हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए 63-64 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हर रोज़ ये ऊपर ही चढ़ता जा रहा है और क्यों ना जाए। टाटा की भैया सुपर ऐप जो लॉन्च होने वाली है, हालांकि डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर के मुताबिक इसका जो टेस्टिंग है वो चल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 63 रुपीज़ के टाटा टेली सर्विस के शेयर में खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस 64 पे पहुंच चुका है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी यहाँ पर 5% की तेज़ी थी और एक महीने में ये 46% तक भाग चुका है। अब देखिए शेयर 43 के आसपास था, तेजी बनी और उसके बाद लगातार 3 दिन की गिरावट आई, फिर दौड़ा, फिर ये शेयर 3 दिन तक अपर सर्किट लगाई, फिर वापस 2 दिन तक टूटा और अब वापस इतनी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन हाँ पहले की तरह थोड़ी बहुत गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी टूटेगा नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके भी यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक साल में 850% का ग्रोथ है। ये पैनी स्टॉक था, 5 रुपए का शेयर था पिछले साल तक ये, और तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। मैंने ये आपको तभी कहा था कि खरीद के भूल जाओ। ये मत सोचो कि 5 रुपए की बाइंग है और 15 पे चला गया तो मैं यहाँ से बेच के निकल जाओ। जी नहीं, मौके यहाँ पर बनेंगे। 15 का शेयर 50 पे भी जाने के चांसेस थे और जा भी चुका है, और यहाँ से और ऊपर तक भी ये शेयर जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बीच बीच में इस तरीके की तेजी के बाद आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, फिर बड़ी तेजी आएगी, फिर कंसोलिडेट ये शेयर जरूर करेगा। तो ये वो लेवल से जहां पर आपको पैनिक नहीं होना है। दौड़ रहा है ये शेयर और एक साल का हाई बनाया है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको इस तरीके की गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो पहली चीज, गिरावट में डरना नहीं है और बेच के निकलना नहीं है। नीचे की तरफ खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। सुपर ऐप टाटा, आप देखिए टाटा ग्रुप जो है वो $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है अपनी सुपर ऐप में, और बहुत जल्दी ये लॉन्च भी हो जाएगा। पिछले साल से ये डिले हो रहा है, वरना जो एक्चुअल में अनाउंसमेंट थी वो यही थी कि सुपर ऐप भैया पिछले साल नवंबर तक ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और जैसे ही उस अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब उसकी जैसे ही चर्चा शुरू हुई थी, शेयर दौड़ना शुरू कर गया। जब तक चर्चा नहीं हुई वापस टूट गया, वापस जैसे अनाउंसमेंट हुई भाग गया, वापस जब तक डिले हुआ शेयर कंसोलिडेट किया, वापस अब दौड़ रहा है। और अगर लॉन्च नहीं होता है, वापस डिले होता है, तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट और कर सकता है, लेकिन वापस जैसे ही इसकी खबर शुरू होगी ये वापस दौड़ जाएगा। यहाँ पर ये वो ऐप होगी जहां पर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी, वो भी टाटा की। चाहे उनकी हेल्थ केयर की बात करें, फार्मेसी वगैरह की बात करें, फूड एंड ग्रोसरीज की बात करें, फैशन एंड ज्वेलरीज की बात करें, होटल बुकिंग की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। और टाटा भैया ये सारी चीज़ें अपनी खुद की कंपनी है। फूड एंड ग्रोसरीज का भी भैया टाटा कंज्यूमर ही है इनका। फैशन एंड ज्वेलरीज की भी भैया इनकी खुद की ब्रांड है, ट्राइडेंट, सॉरी अगर हम बात करें तो टाइटन इसकी खुद की ब्रांड है। होटल बुकिंग्स में देखें तो भैया इंडियन होटल्स है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टास से लेकर कई ज़्यादा कंपनीज इनकी है। फाइनेंशियल में अगर बात है तो वहां पर भी काफ़ी बड़ी कंपनी काम करती है। तो इन्हीं की कई सारी चीज़ें हैं और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। चाहे अगर हम बात करें ऑटोमोटिव की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, अब तो एयरलाइंस से भी टाटा घुस चुका है, केमिकल की बात करें, डिफेंस की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, होम अप्लायंसेज की बात करें, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की बात करें, आईटी सर्विसेज की बात करें, रिटेल, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, स्टील, टेलीकॉम, हर जगह टाटा फैला हुआ है। और सब कुछ टाटा का आपको एक ही ऐप में देखने को मिल जाएगा, और उस ऐप का बैकएंड में मैनेज करने वाली कंपनी होगी टाटा टेली सर्विस। कामकाज भैया इनको भी मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 17% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदारी की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या।
शुरुआत में ये होगा कि इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे, लेकिन वक्त लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, आपको रेवेन्यू बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन उस रेवेन्यू बढ़ने के बाद कंपनी प्रॉफिट में आएगी, लेकिन प्रॉफिट में आने में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल में कंपनी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है, और इवन पिछले 2022 के फाइनेंशियल के जो दोनों क्वार्टर्स है उसमें भी कंपनी को लॉस हुआ है। तो कंपनी लॉस ही कर रही है, प्रॉफिट अभी तक नहीं कर रही है, और 5 साल से 1 रुपया कंपनी ने कमाया नहीं है। कंपनी जो तेजी दिखा रहा है पेनी स्टॉक से, ये जो 60 रुपए तक पहुंचा है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि कंपनी सुपर ऐप लॉन्च कर रही है और अपने बिजनेस, जो इनका टेलीकॉम का जो बिजनेस है, उसको रिवैम्प कर रही है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बेनिफिट देने का काम करेगी फ्यूचर में, और खरीदारी के अभी भी मौके हैं, और तो कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, सुपर ऐप वॉर छिड़ चुकी है, जिसमें अदानी से लेकर टाटा से लेकर रिलायंस, हर कोई इस सेक्टर में भैया धमाल मचा रहा है अलग अलग एक्विजिशंस के साथ, जिसमें रिलायंस ने भी कई ज़्यादा एक्विजिशंस किए हैं पिछले कुछ महीनों में। टाटा ने भी कई एक्विजिशंस किए हैं, बिग बास्केट की बात करें और भी कई ज़्यादा 1mg की बात करें तो कई ज़्यादा एक्विजिशन इन लोगों ने भी किए। अदानी भी भैया अपनी ऐप लाने की सोच रहे हैं। हालांकि देखते हैं, हालांकि इन सब में अभी मुझे लगता है कि रिलायंस ऑलरेडी आगे है इन सब में, लेकिन टाटा भी किसी से कम नहीं है। डेफिनेटली टाटा आपको यहाँ पर लीड करता हुआ देखने को मिलेगा। सुपर ऐप जिस दिन लॉन्च होगी, लॉन्चिंग के साथ ही याद रखिए शेयर भागेगा, आग पकड़ेगा, लेकिन जब तक लॉन्च नहीं होगा सुपर ऐप, तब तक आपको इस तरीके का कंसोलिडेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि 63 पे जाके खरीद लो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बेचने की गलती मत करना यहाँ पर। और अगर शेयर यहाँ से 15-20% करेक्ट होता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके आपको जरूर मिल जाएंगे। और एक और चीज़ है कि पूरा का पूरा इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सुपर ऐप के ऊपर, कब ऐप लॉन्च होगी। और जिस दिन लॉन्च होगी भैया, बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च की जाएगी। $2 बिलियन का भैया यहाँ पे निवेश होने वाला है सुपर ऐप में। और टाटा भैया अब डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पर एंट्री कर रही है, घुस चुकी है यहाँ पर, और डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेसफुल भी बन के दिखाएगी आने वाले दिनों में। तो देखो, मैं इतना ही कहूंगा टाटा टेलीसर्विस को लेकर कि कंपनी अभी के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर इसका प्रिडिक्ट किया जा रहा है सुपर ऐप की लॉन्चिंग के साथ, वो काफी अच्छा और काफी शानदार प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो यही कहूंगा, बने रहो। और पिछले साल से मैं कह रहा हूं, जब से यह शेयर आपको 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के आसपास मिल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्टमेंट करना। 5 रुपए का शेयर 10 रुपए पर बेच मत देना, पोटेंशियल है इसका और ऊपर जाने का। जिस दिन ऐप लॉन्च होगी ये फट जाएगा ये। तो यही कहूंगा, बने रहिए, एटलीस्ट ऐप लॉन्च होने तक तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेलीसर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।